इतना तो पता है कि मुझे क्या नहीं करना है पता? दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. मतलब जिसको इतना फोकस नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो वहां से फोकस करे कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तो वहां निगेट करना शुरू कर दे कि ये तो भैया मुझे नहीं करना है. किसी ने आपसे बात की, किसी ने आपसे रिलेट किया, कुछ आपसे कहा, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, तो आप अपने आप को ये तो कह सकते हैं कि मैं भी ऐसे रहूंगा. आपको कोई चीज खराब लगी, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं किसी और को ऐसे ही प्रताड़ित करूं, क्या हम ये नहीं सोच सकते कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अगर मैं ये चीज किसी और से कहूं तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं ये चीज ना करूं. माँ ने घर पे आपको कुछ प्रिविलेज दिया जो आपकी बहन को नहीं दिया. बस ले करके बैठ गए कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो. अगर आपने उस प्रिविलेज को नकारा तो क्या आपकी माँ बुरा मान जाएगी? अगर आपने कहा कि नहीं, मुझे जितना दिया उतना मेरी बहन को भी दो, तो क्या आपकी माँ बुरा मान जाएगी? नहीं, आपकी माँ सीखेगी, क्योंकि उसको भी वही हुआ जो पहले से हुआ. तो व्हाट डू यू वांट टू डू विथ व्हाट हैपेंड? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज इन स्कूल, देयर वाज अ प्रीस्ट, पादरी थे, फादर थे इन स्कूल. Everybody loved that father. Everybody liked him very much. But I used to be an athlete. मैं एथलीट हुआ करती थी, और जब भी हम लोग को जीत करके आते थे, तो he used to come and he used to start fondling, you know. जैसे नजदीक ले लिया उन्होंने और फिर वो छूना शुरू कर. और हमें ये नहीं पता था कि ये चीज जो है ये अच्छा नहीं लगता था. मतलब एक ही बार हुआ मेरे साथ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा. तो मुझे ये नहीं पता था कि ये अफेक्शन दिखाने का तरीका नहीं है, ये वाहियात आदमी है जो ये इस प्रकार से बिहेव कर रहा है. मेरा प्रिंसिपल था वो. बहुत साल बाद मेरी फ्रेंड, हम दोनों एथलीट्स थे, हम लोग वार्म अप होकर के फिर हम लोग स्टेडियम पे थे, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे. हमने कहा वो फादर रॉडनी वाज, यू नो, दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. ही डिड इट टू यू आल्सो? या. व्हाट डिड यू डू? स्क्वीज्ड माय बम. मैं बहुत ही प्लेन स्पीक व्यक्ति हूं. अगर किसी को डिस्कम्फर्ट हो तो you know, you're most welcome to leave. But the thing is that you have to address these things. तो ये हुआ. हमको बहुत देर से समझ में आया कि हमने किस घर पे नहीं बताया. एक और किस्सा. मैं और मेरी फ्रेंड्स सीशोर पे खेल रहे थे, और वो शेल्स जो होते हैं वो कलेक्ट कर रहे थे. तो एक आदमी आया, हम लोग छोटे थे, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो एक आदमी आया, 21 साल का रहा होगा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा था उस टाइम पे. तो वो आया और उसने हम लोगों से दोस्ती कर दी बहुत अच्छे से कि अच्छा ये शेल है, ये है, वो है, यू नो. जनरली ही वाज वेरी नाइस. एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग. तो मैं तो छोटी, मतलब हम तीन लड़कियां थी हम लोग, तो तीनों में मैं सबसे छोटी थी, और बाकी दोनों वो थे. तो उन दोनों पे, वो थोड़ी बड़ी थी, हमसे बड़ी थी, मोर फॉर्म्ड भी थी. तो उसने दोनों के मतलब ऐसे हाथ रखा और उनको छूना शुरू कर. मतलब जहां पे उसने छूना शुरू कर, मैं पीछे थी, मैं पीछे खड़ी, पीछे चल रही थी, पीछे पीछे. तो एक तो वो मेरे, हम लोगों के साथ करीब 45 मिनट, 1 घंटा पहले उसने कॉन्वर्सेशन बनाया हम लोग के साथ. तब जब हम चल रहे थे तो उसने हाथ ऐसे रखा और बहुत कैजुअली उनको छूना शुरू कर दिया. मैंने दोनों का हाथ पकड़ा ऐसे और मैं दौड़ना शुरू कर दिया मैंने, और वो दोनों मेरे साथ दौड़ गई, और हम लोग अवॉइड कर गए, उस सिचुएशन को अवॉइड कर गए. क्या जाने क्या हो सकता था. मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल में पढ़ती थी. मैं ये किस्से आपको सुना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये किस्से आपके साथ रेजोनेट होते हैं एज अ विक्टिम और एज अ परपेट्रेटर, तो आप जरा समझ लें कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. मैं हॉस्टल गई, हम लोगों के हॉस्टल के गेट के ठीक, लेडीज हॉस्टल था, गेट के बाहर एक आदमी खड़ा होने लगा और अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्लैश करने लगा था. हम लोगों को डिस्कम्फर्ट होता था. अंदर हम आते थे तो हम लोग नजर इधर कर देते थे और वो फ्लैश करता था वहां प्राइवेट. इतना ज्ञान नहीं था जो हम किसी को कंप्लेन करते. हमने तो अपने वॉचमैन को कहा, वो वॉचमैन ने बाहर आकर के उसको हड़का दिया, अब आगे जो किया सो किया होगा. लेकिन हमारे दिमाग में आया कि ऐसे क्यों कोई करता है. वाई डू पीपल बिहेव दिस वे. क्या उसके दिमाग पे है, क्यों ऐसे होता है. लेडीज कंपार्टमेंट में जाओ, वहां पे आदमी आ जाएगा. रात को आप सो रहे हैं,
वहां पे मतलब हम लोग सब सेकंड क्लास थर्ड क्लास ट्रैवल कर चुके हैं अपने हॉस्टल टाइम में, वहां पे छू देगा। बस में आप ट्रैवल करिए, पीछे से जहां पे गैप है वहां से छू देगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बड़ा बड़ा भी होता है, छोटा छोटा भी होता है। इन सब चीजों को हमने एक नाम दे रखा है सोशल क्राइम। ये नहीं होता है सोशल क्राइम। सोशल क्राइम नामक कोई चीज नहीं होता। सोशल क्राइम सामाजिक होना कब का छूट गया, जब डाउरी का एक्ट बन गया, तो वो जो सामाजिक वाला पार्ट था वो उसमें चला गया। मैं कई बार बोल चुकी हूँ ये चीज। तो इसको जब हम लोग सामाजिक अपराध सोच करके हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं कि ठीक है ये मर्डर हुआ, ये औरत का मर्डर हुआ, सोचने लगते हैं अफेयर हुआ होगा, सोचने लगते हैं डाउरी का कुछ इश्यू रहा होगा, कुछ हमारा दिमाग ही गलत सोचने लगता है। हमारा दिमाग ट्यून्ड हो जाता है वैसे सोचने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना है। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मेरे पास एज एएसपी एक कपल आए थे, कंस्ट्रक्शन पे काम करते थे, और उन्होंने एक मतलब वो घूम रहे थे बाहर और रो रहे थे। तो मैंने अंदर बुलाया, बोले कि कई जगह जा चुके हैं, थाने पे भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुनी हमारी बात, आप हमारी बात सुन ले। और वो आए और उन्होंने एक बच्चा, 7 महीने का बच्चा मेरे सामने ऐसे रख दिया और कहा कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो ओनर था उसका बेटा, उसने इसके साथ बुरा काम किया। 7 महीने की बच्ची थी। 7 महीने की बच्ची कौन सा मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, या कौन सा क्या कपड़ा पहनी हुई थी, या कौन सा उसने आवाज ऊपर ऊंचा किया, जो हम लोगों के दिमाग में जो थॉट्स है ना, वो 7 महीने की बच्ची। और मैंने वो जो फ्रॉक उसका उठाया और देखा कि उसने क्या किया उसके साथ, वो दृश्य मेरे जहन से कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी, नहीं उतरेगा। तो these experiences one has received, and now we have to think what do we want to do about it. एक तरीका यह है कि विक्टिम बने रहे, यहाँ देखे वहां देखे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहे। दूसरा तरीका है कि कुछ करो, कुछ न्याय दिलवाओ, कुछ करो इसके बारे में। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो जो लड़की झिझक रही थी, एक तो इस वजह से झिझक रही थी कि मेरा क्या होगा, या मुझे कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हूं नहीं, तो मैं अगर घर से निकल जाऊंगी तो क्या होगा। उसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि वो थाने पे आई। अब जो थानेदार है और जो थाने पे स्टाफ है, वो इसी सोशलाइजेशन प्रोसेस से पले बड़े हैं। हर कोई, हम सब लोग, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो सड़क पे पुलिसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, सब यही सोशलाइजेशन प्रोसेस। अब सवाल यह है कि क्या हम इन सब वर्दियों को जब हम पहनते हैं तो क्या हम इस सोशलाइजेशन प्रोसेस से ऊपर उठ करके हम निष्पक्ष रूप से इसके बारे में हम सोच पाते हैं कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो वो लड़की इसलिए थाने पे नहीं आती है क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं, और हमें जजमेंटल नहीं होना है। जैसे ही वो आती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, हम उसके अपीयरेंस को देखते हैं,